हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। और आज हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, देखो तो फोर्थ लेक्चर ऑफ पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप में यहाँ पे हेडिंग डाला है, क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला। हमको क्या फाइंड करना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेंजेंट और नॉर्मल पे या फिर सिर्फ टेंजेंट पे एक क्वेश्चन आपको 101% JEE में मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, सो अगर एक बार आपको टेंजेंट निकालना आ गया तो नॉर्मल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो हम देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक है पैराबोला में का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमने जो पैराबोला पढ़े हैं उसमें ये एक पैराबोला पढ़ा था बेटा, देख लो सभी लोग। ठीक है, सेकंड ये एक पैराबोला पढ़ा था अपवर्ड और एक पैराबोला पढ़ा था डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये चार पैराबोला हमने पढ़े थे जिसके इक्वेशन थे। राइटवर्ड पैराबोला है, इसका इक्वेशन क्या था? y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या था? y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -4ax। अपवर्ड का इक्वेशन क्या था? अपवर्ड का इक्वेशन क्या था? x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay। और इसका इक्वेशन क्या था? x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -4ay। यह आप सभी लोगों ने पढ़ा है इसके प्रीवियस लेक्चर में। ये चार टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला है। y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू +-4ax और x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू +-4ay। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम टेंजेंट की ओर। तो देखो, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ए लाइन, कोई भी एक लाइन कंसीडर करते हैं, उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला क्या रह सकती है? और इसमें मैंने पैराबोला कंसीडर किया है y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। क्यों? क्योंकि यही मैक्सिमम टाइम पूछता है। यही क्या पूछता है? मैक्सिमम टाइम पूछता है। इसलिए मैंने कौन सा पैराबोला कंसीडर किया? y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, सो देख लो एक बार, ये तो सभी के समझ में आ गए, इसकी कोई जरूरत है नहीं। इसको मैं अब देखो क्या बोला मैंने? पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। तो देखो, मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर लेता हूं। ये पैराबोला हो गया। अब इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है? अब देखो, एक तो लाइन ऐसी हो सकती है जो इसको कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, यहां से पास हो रही है, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड लाइन ऐसी हो सकती है कि इस पैराबोला को एक पॉइंट पे टच कर रही है। फर्स्ट, कहीं पे कट नहीं कर रही, पैराबोला के बाहर है। सेकंड, एक पॉइंट पे कट कर रही है। और थर्ड लाइन कैसी हो सकती है अगर रहना है तो? एक ऐसी लाइन हो सकती है जो क्या कर रही है? इसके 2 पॉइंट पे कट कर रही है, फर्स्ट पे और सेकंड पे। मतलब पैराबोला के एक पैराबोला ड्रॉ किया तो ऐसे कितनी लाइन रह सकती है? मतलब पोजीशन ऑफ लाइन क्या क्या रह सकती है? एक तो पैराबोला के बाहर रह सकती है, कहीं पे भी पैराबोला को कट नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, इट आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, सेकंड, एक ऐसी लाइन हो सकती है ये जिसको बोलते हैं एक पॉइंट पे टच कर रही है, जिसको सीधा सीधा मैं बोल देता हूं कि सेकंड लाइन मतलब क्या है? टेंजेंट टू द पैराबोला। सेकंड लाइन क्या है? टेंजेंट टू द पैराबोला। थर्ड लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब ऐसी 3 प्रोबेबल लाइन हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने हेडिंग दिया पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। क्या दिया? y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। अब देखो, लेट, एक लाइन लेता हूं, लेट, अब ये कोई भी एक लाइन हो सकती है। लेट ए लाइन y इज इक्वल्स टू mx
प्लस सी। मतलब एक लाइन है y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी। ठीक है, नाउ वी सॉल्व। अब देखो हमारा पैराबोला है, क्या है हमारा पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax एंड ए लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये सभी लोगों को समझ में आ गया। हमारा पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax और y और लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो हमारे पास क्या दिया था रे, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या दिया था, mx प्लस सी। तो मैं इसको लिखता हूं। अब देखो y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, लेकिन y क्या है रे, सॉरी y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है 4ax, लेकिन y क्या है mx प्लस सी। तो मैं इसको लिख लेता हूं mx प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी का स्क्वेयर m स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस ट्वाइस m c x इज इक्वल्स टू 4ax। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या रे, लिख सकता हूँ ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूं, तो देखो m स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस x वाली टर्म एक साथ ले लेता हूं, क्या हो जाएगा ट्वाइस एम सी एक्स माइनस 4ax प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन बन गया m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एम सी माइनस 4ax प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 बना। ये क्या बना, ये बना एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में बना, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना किस फॉर्म में, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a हो गया m स्क्वेयर, b हो गया ट्वाइस एम सी माइनस 4a और c हो गया c स्क्वेयर। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व क्या करेंगे, तो देखो हम इसको सॉल्व किसके लिए कर रहे रे, इस कंडीशन के लिए। मतलब या तो आपकी लाइन टेंजेंट होगी, 2 पॉइंट में कट करेंगे, या फिर कहीं हवा में जा रही है, कहीं पे कट कर रही है क्या, नहीं। तो इसके लिए सॉल्व करना है तो थोड़ा सा देखो मैं आपको यहाँ पे 3 कंडीशन सेपरेट ड्रॉ कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, तीनों की तीनों भी कंडीशन सेपरेट ड्रॉ कर लेता हूं। देखो क्या होगा, एक तो हमारा ये पैराबोला है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो टेंजेंट है, क्या है, सबसे पहले क्या है, टेंजेंट है। उसके बाद 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और तीसरे बात ये लाइन कहीं पे तो भी हवा से जा रही है। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमारे पास है। अब ध्यान से देखो रे बेटा, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइन पैराबोला को टेंजेंट है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पॉइंट पे कितने रूट होंगे, एक ही रूट होगा। कितना रूट होगा, एक ही। एक पॉइंट पे कट कर रहे मतलब एक रूट, 2 पॉइंट पे कट कर रहे मतलब 2 रूट, कट ही नहीं कर रहा इमेजिनरी रूट, कट ही नहीं कर रहा मतलब इमेजिनरी रूट। जब मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट रहते हैं, कौन से इक्वल रूट रहते हैं,
एक ही रूट है, मतलब कौन से, रियल एंड इक्वल, तब आपका डिस्क्रिमिनंट d इज इक्वल्स टू क्या रहता है रे, जीरो। डिस्क्रिमिनंट d इज इक्वल्स टू क्या रहता है, जीरो। जब आपके दो रूट्स है लेकिन दोनों भी अलग अलग है, दो रूट्स है लेकिन दोनों भी क्या है, अलग अलग है, तब आपका डिस्क्रिमिनंट क्या रहता है, ग्रेटर देन जीरो। और जब आपका कोई इमेजिनरी रूट है तब आपका डिस्क्रिमिनंट क्या रहता है, लेस देन जीरो। देखो रियल एंड इक्वल मतलब एक ही रूट है तो डिस्क्रिमिनंट जीरो। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेना या फिर आप सीधा समझ सकते हो। रियल एंड इक्वल रूट एक ही रूट है तो डिस्क्रिमिनंट जीरो रहेगा, दो रूट्स है तो डिस्क्रिमिनंट ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और कोई रूट है ही नहीं तो डिस्क्रिमिनंट क्या रहेगा, लेस देन जीरो। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे को क्या फाइंड करना है रे, क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनंट। तो मैं यहां पे डिस्क्रिमिनंट फाइंड करता हूं। क्या रहता है डिस्क्रिमिनंट, देखो सभी लोग, डिस्क्रिमिनंट, डिस्क्रिमिनल नहीं, डिस्क्रिमिनंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब मुझे बताओ इसमें ये हो गया मेरा, देखो बेटा ये हो गया मेरा a, ये पूरा का पूरा हो गया मेरा b, और ये हो गया मेरा c, ठीक है। तो बी स्क्वेयर मतलब देखो ट्वाइस एम सी माइनस 4a का होल स्क्वेयर माइनस 4a क्या है, यम स्क्वेयर है, 4ac और c क्या है, c स्क्वेयर है। देखो b स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस यम स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस 2, इस तीनों का मल्टीप्ल 16 एम सी ए, 16 एम सी ए माइनस सॉरी प्लस 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर माइनस 4 यम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 16 यम सी ए प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो 2 एम सी और सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, इसको सामने लिख लेता, माइनस 16 एम सी ए और माइनस 2 एम से स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 2 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, जल्दी से बताओ क्या करोगे इसको। देखो सो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ट्वाइस एम सी माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ट्वाइस एम सी का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देख लो बेटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम सी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 16 एम सी ए प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है 16a स्क्वायर माइनस 16 एम सी ए, 16a स्क्वायर माइनस 16 एम सी ए, और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, अगर देखेंगे तो इसमें से कॉमन निकलेगा 16a, अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचा a माइनस एम सी, ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 16a इंटू a माइनस एम सी, यहाँ तक हो गया, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। लेकिन जब आपके पैराबोला को एक लाइन टेंजेंट है, मतलब इसका रूट एक ही जगह पे कट कर रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो है मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देखो डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब 16a इंटू ए माइनस एम सी क्या हो जाएगा, जीरो। देखो 16a ए माइनस एम सी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब हम डायरेक्टली 16a हो गया जीरो, मतलब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस एम सी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब a इज इक्वल्स टू एम सी, मतलब c क्या हो जाएगा बेटा, a बाई एम, c क्या हो जाएगा, a बाई एम। और ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात, c इज इक्वल्स टू क्या, a बाई एम।
अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 16a a माइनस एम सी इक्वल टू 0, तो a माइनस एम सी सॉरी ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन एम सी, मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते c लेस देन a बाई एम, लिख सकते हैं, c को इधर लिख ले, सही नहीं, c लेस देन a बाई एम। और यहाँ पे देखेंगे तो अब देखो ये ग्रेट लेस देन है, मतलब वो क्या आएगा, ग्रेटर देन आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे d ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन आया। करके देखते हैं 16a a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0, तो a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू a ग्रेटर देन एम सी, मतलब c क्या हो गया, सर यहाँ पे क्या है रे बेटा, एक सेकंड, लेस देन 0 अपन ने इधर का ही कॉपी कर लिया था, ठीक है, मतलब क्या हो गया रे बेटा, c ग्रेटर देन a बाई एम, मतलब c हो गया बस ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। और मतलब जब भी आपका टेंजेंट होगा, ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, टेंजेंट की। मतलब जब भी आपकी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब भी आपकी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगी पैराबोला को, टेंजेंट होगी किसको, पैराबोला को, तब आपका c क्या रहेगा, a बाय एम। जब दो पॉइंट पे कट करेंगी तब c क्या रहेगा, लेस देन a बाय एम। और जब कट ही नहीं करेगी तब c क्या रहेगा, ग्रेटर देन a बाय एम। ठीक है, सभी लोग लिख लो एक बार। कोई स्टेप दिख नहीं रही होंगी तो ये डिस्क्रिमिनेंट आया है। अगर मैंने 16a को कॉमन कर लिया तो a माइनस एम सी, देखो ये जो डिस्क्रिमिनेंट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा है d इज इक्वल टू 16a a माइनस एम सी। ठीक है, सभी लोग कॉपी कर लो इसको। देखो बेटा, इसमें मैं बेसिक समरी आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना और उसको डिराइव करना ये कोई जरूरी नहीं है। आपको सिंपली याद क्या रखना है ये बता रहा हूँ मैं। देखो, अगर पैराबोला है, अगर आपका पैराबोला है और पैराबोला है, हमने कौन सा पैराबोला कंसिडर किया है, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, और इस पैराबोला को एक लाइन टेंजेंट है। क्या है, एक लाइन टेंजेंट, दैट इज लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मतलब इस कंडीशन के लिए आपका c आएगा a बाई एम, मतलब आपके लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a बाई एम। और ये आप सभी लोगों को नोट करके रखना है, ये आप सभी लोगों को क्या करना है, नोट करके रखना है। ठीक है सभी लोग। बाकी तो मैंने आपको बताया है, अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो c लेस देन a बाई 1 और c ग्रेटर देन a बाई m। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन। मतलब यही इक्वेशन किसका हो गया रे, बताओ जरा मुझे,
ये लाइन का इक्वेशन है, मतलब यही क्या है रे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बोला था मैंने, हम क्या पढ़ने हैं, टेंजेंट ऑफ पैराबोला। देखो मैंने एक लाइन का इक्वेशन लिखा और इस पैराबोला के साथ सॉल्व किया तो सी निकला a बाई एम, मतलब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी मतलब a बाई एम। यही कंडीशन ऑफ टेंजेंशियर, यही क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, c इज इक्वल टू a बाई एम, और लाइन का इक्वेशन सभी को पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ऐसे नींद में हो और नींद से उठे तो भी आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप पैराबोला को पूछा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c क्या होता है, c क्या होता है, c इज इक्वल टू ए बाय एम। देखो बेटा बेसिकली मैंने ये किसके लिए लिख के दिया है फार्मूला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला रहा तो जरूरी नहीं ना यही पैराबोला रहेगा, लेकिन मैं 100% आपको बताऊंगा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसी कंडीशन के ऊपर आएगा। फिर भी आपके लिए मैं लिख के देता हूं, अगर आपका पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है 4ax, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, तब आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c क्या है a बाई एम, c क्या है a बाई एम, ये अभी मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे बताओ अगर y इज इक्वल टू प्लस 4ax है तो ये क्या है एम एक्स प्लस a बाई एम, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस 4ax रहा, y इज इक्वल टू क्या रहा माइनस 4ax, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। सेपरेट लिख के देने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो y स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 4ax है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आपका पैराबोला ये है ऐसा है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay अबाउट y एक्सिस, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है 4ay है, तो y क्या रहेगा, तो y रहेगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर। देखो इसका अलग एक डेरिवेशन है, जैसे हमने इसके लिए सॉल्व किया वैसा ही इसके लिए, लेकिन सिंपल आपको याद रखना है, जनरली ये नहीं पूछता। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है 4ay, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, इसका उल्टा है, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay रहेगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वेयर, और ये है सेकंड कंडीशन। ठीक है, सो दोनों भी याद रखो। देखो सिंपल है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। अब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay है तो माइनस पहले, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वेयर। बस ये इतनी कंडीशन याद रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी पूछने वाला है, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब क्या पढ़ा तो मैं आपको एक सेकंड में यहां पे बता दे रहा हूं, उसी के ऊपर से हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे, देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका पैराबोला है, और पैराबोला कौन सा है रे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax हो गया। अब इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गई टेंजेंट। अब इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बोला था हमने। तो देखो
इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन c क्या रहता है रे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या रहता है, a बाई यम। ये हमने अभी पढ़ा है। अब मेरे को निकालना क्या है रे, तो मेरे को निकालना ये, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब P। यही क्या निकालना है मेरे को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये इस लाइन का इस पैराबोला पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वही मेरे को क्या निकालना है। अब सीधा लॉजिक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पॉइंट P पे कट कर रही, मतलब बाय डिफॉल्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ये लाइन इसको कट कर रही, मतलब इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब ही क्या है, उसमें पुट कर दो। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब क्या कर लो, पुट कर दो। तो ये था हमारा इक्वेशन, ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आप सभी लोगों को पता है क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है रे, 4ax। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 4ax, लेकिन y क्या है, y है हमारा एम एक्स प्लस सी, मतलब देखो mx प्लस सी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। अब इसको सॉल्व करते, mx प्लस सी का होल स्क्वेयर मतलब यम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एम एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो रे mx प्लस सी, लेकिन c की जगह पे क्या लिया है हमने, a बाई एम। c की जगह पे क्या लिया है, a बाई एम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एम एक्स इंटू ए बाई एम प्लस ए स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। अब थोड़ा सा देखोगे तो ये यम कैंसल, मतलब ये क्या बचा 2ax, और ये 4ax इधर आएगा तो माइनस 4ax, मतलब क्या बचेगा, देख लो यम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वेयर बाय यम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। अब देखो बचेगा क्या, यम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 2ax और माइनस 4ax इधर आ गया, मतलब ट्वाइस माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ए स्क्वेयर बाय यम स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब देखो ना बेटा, एम एक्स प्लस ए बाई एम का होल स्क्वेयर हमने क्या लिखा है, यम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर। अब इसका होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा यम एक्स माइनस ए बाई यम का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। एम एक्स माइनस ए बाई एम का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। और देखो रे, हमको निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, एम एक्स माइनस ए बाई यम इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया रे, एम एक्स इज इक्वल्स टू हो गया ए बाई एम, मतलब यक्स क्या हो गया, ए बाय यम स्क्वेयर। यक्स क्या हो गया, ए बाय यम स्क्वेयर। मेरा यक्स तो निकल गया रे। अब इसको पुट करो किसमें, इक्वेशन 2 में। ये y निकालना है तो इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। सो इक्वेशन 2 में हम पुट करते तो y इज इक्वल्स टू क्या था, एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो m x क्या है, ए बाई एम स्क्वेयर प्लस ए बाई एम, ये एम स्क्वेयर एक कैंसल, मतलब ए बाई एम प्लस ए बाई एम, दैट इज कितना आया y, तो y आया हमारा ए बाई एम प्लस ए बाई एम 2a बाई एम। और मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे मिल गया। क्या है रे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो x की वैल्यू क्या है, a बाई एम स्क्वेयर, और दूसरी y की वैल्यू क्या है, 2a बाई एम। मेरा मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल गया रे मेरे को, बस इतना याद रखना है, a बाई एम स्क्वेयर और 2a बाई एम, और c इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई एम। बस अगर आप सिर्फ इतना याद रखते हो तो आपका काम हो गया। क्या, देखो इधर देखो, एक पैराबोला है, उसको एक लाइन
टेंजेंट है। पैराबोला है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब लाइन पैराबोला को टेंजेंट है तो जैसे मैंने टेंजेंट बोला c हो गया a बाई एम, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब c हो गया a बाई एम, मतलब मेरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। और जैसे ही टेंजेंट बोला तो वो पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हो गया मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, a बाई एम स्क्वेयर और 2a बाई एम। बस इतना आपको याद करना है, दैट्स इट। डेरिवेशन याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, राइट डाउन। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा है, एक पैराबोला है, एक टेंजेंट है, और सभी मैंने स्लोप फॉर्म में पढ़ा ना। देखो क्या किया था, मैंने एक पैराबोला किया था, डायग्राम वही निकालना है आपको। ठीक है, पैराबोला क्या था रे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या था 4ax। अब उसके ऊपर क्या था, एक टेंजेंट था जिसको मैंने एक लाइन बोला था, निकला नहीं करे टेंजेंट, कहाँ से गया वो। ठीक है, तो ये एक लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लाइन क्या हो गई रे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप फॉर्म में है ना, m इज द स्लोप, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, स्लोप फॉर्म में। तो देखो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, क्या था रे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। और जैसे ही मैंने c बोला, आपके ध्यान में आना चाहिए c मतलब क्या होता है रे, a बाई एम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट का फॉर्म बोल रहा है, पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक मतलब इस p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रे, इस p के कोऑर्डिनेट, इस p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आप सभी लोगों को पता है at स्क्वेयर, क्या at स्क्वेयर और ट्वाइस at, बताया था मैंने at स्क्वेयर और ट्वाइस at। लेकिन मैंने ऑलरेडी स्लोप फॉर्म में आपको बताया है रे। देखो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। देखो पैरामीट्रिक बोल रहा है ना, इसलिए मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिखा, at स्क्वेयर और 2at लिखा है। लेकिन उसने क्या बोला है, हमको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, मतलब किसके फॉर्म में हो, t के फॉर्म में। ये तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने निकाला है। लेकिन ये कौन सा फॉर्म में है रे, ये कौन से फॉर्म में है, स्लोप फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, यम गिवन है। अब मेरे को इस फॉर्म में निकालना है जिसमें क्या गिवन रहना चाहिए, टी गिवन रहना चाहिए। तो निकालते कैसे, देखो तो ऑलरेडी जब मेरी ये लाइन रहती है तो मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है रे, क्या रहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी मैंने निकाला। क्या रहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है a बाई एम स्क्वेयर और 2a बाई एम, बराबर है। ये अभी निकाला था, कहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a बाई एम स्क्वेयर और 2a बाई एम अभी निकाला था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, at स्क्वेयर है और क्या है, इसी का डेरिवेटिव मैंने बताया था, कुछ याद आया क्या, याद रखने के लिए। पहला क्या रहता था at स्क्वेयर और उसी का डेरिवेटिव t स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2at था। अब इसको इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो देखो a बाई एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है, at स्क्वेयर, a बाई एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू at स्क्वेयर, a कैंसर मतलब 1 बाई एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू t स्क्वेयर, मतलब क्या हो गया रे, डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 1 बाई टी हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या निकालना है रे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन से फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखो मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c मतलब a बाई एम था। लेकिन ऑलरेडी हमको गिवन है रे, यम कितना है, यम कितना निकाला मैंने, 1 बाई टी, ये अभी निकाला मैंने, यम कितना है 1 बाई टी। तो यम 1 बाई टी मतलब ये हो गया x बाई टी प्लस a बाई यम मतलब 1 बाई टी।
मतलब y इज इक्वल टू एक्स बाय टी, और ये ए टी। अगर इसको लिखूँ तो मैं ये ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर बाय टी, मतलब वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर, वाई टी इज इक्वल टू एक्स पर एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर। और यही मेरा निकला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर काय के लिए निकाला? अरे भाई मुझे बताओ, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एन, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है? स्लोप फॉर्म में। ये मैंने वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर निकाला, ये कौन से फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में है? पैरामेट्रिक। कौन से फॉर्म में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे कहीं पे भी तुमको यम दिख रहा है क्या? नहीं, ये यम के फॉर्म में है, मतलब स्लोप फॉर्म में है। ये टी के फॉर्म में है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा रे? तो 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका इक्वेशन रहता है टेंजेंट का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। लेकिन सर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, लेकिन ये किस फॉर्म में हो गया? स्लोप फॉर्म में हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? y क्या पढ़ा? वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर। लेकिन सर ये कौन से फॉर्म में है? तो ये है हमारा कौन से फॉर्म में? टी फॉर्म में। मतलब कौन सा फॉर्म हो गया? ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक रहता है, क्या रहता है? ए बाई एम स्क्वेयर टू ए बाई एम। लेकिन ये कौन से फॉर्म में हो गया? स्लोप फॉर्म में हो गया। और ये क्या रहता है? ए टी स्क्वेयर टू ए टी, पैरामेट्रिक फॉर्म में। बस इतना आपको याद करना है रे। बहुत बड़ी बात है क्या ये? कोई बड़ी बात नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहता है ए बाई एम, सर स्लोप फॉर्म में हो गया। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर है क्या रे? सॉरी मैंने ए टी स्क्वेयर कहाँ से लाया? एक सेकंड देखो, ये टी ऊपर जाएगा तो ए टी आएगा, यहाँ पे स्क्वायर कैसे ले लिया मैंने? सॉरी, ए टी है। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी। ये कौन से फॉर्म में हो गया रे? टी स्क्वायर है क्या रे? एक मिनट रुको, एक सेकंड देखने तो। हाँ, ए टी और ये टी स्क्वेयर आएगा रे। सॉरी, ये टी इधर देखो कैसा होगा, बराबर है ना? वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर। तो इस तरह से हमने क्या निकाला? ये इक्वेशन निकाले। ठीक है, सो राइट डाउन। ओके, सो अभी हमको देखना है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में देखा, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा। अब हमको देखना है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू। अब टेंजेंट किसको है? मैंने आपको हमेशा बताया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट x1 y1। कैसे? देखो अगेन, एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक टेंजेंट है, कौन सी है बताओ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये पैराबोला को जहां पे कट कर रही है उसको बोलते हैं P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1। क्या है? x1, y1। सो देखो यहां पे ध्यान से देखो रे बेटा, ये हम डेरिवेटिव में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसा होता है देखो थोड़ा सा। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरे को निकालना है तो आप सभी लोगों को पता है रे, मेरे को एक पॉइंट पता है और लाइन पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ, हमको स्लोप पता है लाइन का, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है रे आपको, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू यम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू यम एक्स माइनस एक्स वन। और आपके ध्यान के लिए मैं आप यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये हम डेरिवेटिव में अच्छे से पढ़ने वाले। स्लोप मतलब क्या है, तो इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव। स्लोप मतलब ही क्या है, डेरिवेटिव। देखो कैसे, मुझे बताओ, स्लोप इसके बहुत सारे नाम है। स्लोप, जब भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं तब उसको नाम देते हैं यम। क्या देते हैं रे, यम। लेकिन यम मतलब ही है dy बाय डी एक्स। यम मतलब ही क्या है, dy बाय डी एक्स। लेकिन ये dy बाय डी एक्स किस पॉइंट के ऊपर रे, मतलब इस dy बाय डी एक्स में क्या पुट करना पड़ेगा, ये x1 और y1 पुट कर देना पड़ेगा। मतलब इन केस dy बाय डी एक्स आपका 2x आया, एग्जाम्पल बता रहा, इन केस dy बाय डी एक्स अगर आपका 2x आया तो उस x की जगह पे ये x1 पुट करना। इन केस आपका dy बाय डी एक्स x प्लस एक्स वाई आया तो आपको उस x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करना है, x1 और y1। अब dy बाय डी एक्स को ये हम शॉर्ट में y डैश भी लिखते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स और y का डेरिवेटिव y डैश। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा इसके पहले का एक वीडियो है चैनल पे, सभी लोग देख लो, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव फार्मूला करके चैनल पे, अगर आपके सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो डेरिवेटिव का एक वीडियो है, उसको देख लो, आपको उसमें क्लियर कट हो जाएगा कि डेरिवेटिव निकालते कैसे। उतना बेसिक अगर आपने कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए याद से वो वीडियो देख लो ताकि आपको बेसिक फार्मूले याद हो जाएंगे और कल का जो सेशन है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। जब भी स्लोप यम बोलते हैं तो उसको dy बाय डी एक्स बोलते हो एट पॉइंट x1 y1 और उसी को क्या बोलते हैं, y डैश, ठीक है। तो देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया रे, dy बाय डी एक्स, कौन से पॉइंट पे, तो x1 y1 पॉइंट पे, और इधर x माइनस x1, ठीक है। अब देखो ये y डैश निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे तो बताता, मुझे बताओ, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है रे, सभी लोग बताओ, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 4ax। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 4ax। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर वाई स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूं तो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y डैश। ये y डैश भी कौन से पॉइंट पे रहेगा रे, x1 और y1, तो 2y इंटू वाई डैश, 4a एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है रे, 1, डी डी एक्स ऑफ x 1। तो क्या हुआ रे मेरा, y डैश इज इक्वल टू हो गया 4a बाय 2y, मतलब ये क्या हो गया 2a बाय y। लेकिन मेरे को ये y डैश लेना है किस पॉइंट पे, x1 y1 पे लेना है, तो y की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2a बाय y1। कितने लोगों को समझा, देख लो, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश, x का डेरिवेटिव 1, तो y डैश इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, मतलब 2a बाय y। लेकिन ये y डैश मेरे को x1 y1 पे देखना है। देखो ये एक ही बात है, ये dy बाय डी एक्स मतलब ही यही है, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, ये पुट कर दू यहाँ पे 2a बाय y1 और ये x माइनस x1। अगर सॉल्व करो तो y1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया y1 माइनस y1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1, 2ax माइनस 2ax1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व,
बताओ। तो देखो मुझे एक बात बताओ रे, ये y1 लिखा। अब देखो आप सभी लोगों को पता है वाई स्क्वेयर इज इक्व टू 4ax है, तो y1 स्क्वेयर इज इक्व टू मैं 4ax1 लिख सकता हूँ, तो बस वही लिखा y1 स्क्वेयर इज इक्व टू 4ax1 2ax माइनस 2ax1। सो y1 इज इक्व टू 2ax माइनस 2ax1 और ये 4ax1। सो y1 इज इक्व टू 2ax माइनस 2ax1 और 4ax1 तो प्लस 2ax1। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ y1 इज इक्व टू 2ax प्लस x1, y1 इज इक्व टू 2ax प्लस x1, और यही हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन से फॉर्म में रे? पॉइंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा? ये y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। बस इतना याद रखना है, इतना डिराइव करने की जरूरत है क्या? नहीं। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो राइट डाउन। सो देखो हमने इसमें अभी क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको इजीली रिवाइज करके बता देता हूं। ठीक है, सो देखो इजीली रिवाइज करके बता रहा हूं कि मेरे को क्या निकालना है रे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। काय पे? तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 2 मिनट में हम सॉल्व कर लेते, सभी कुछ हो जाएगा इसमें। ध्यान से देखो, ये मेरा पैराबोला है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये मेरी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो देखो मैं पूरा यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सबसे फर्स्ट कौन से फॉर्म में लिखूं? स्लोप फॉर्म में। क्या था स्लोप फॉर्म में? क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस सी मतलब a बाय m। उसके बाद में ये कौन से फॉर्म में हो गया रे बेटा? स्लोप फॉर्म में। उसके बाद कौन से फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था? yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वेयर। yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वेयर। उसके बाद कौन सा फॉर्म था रे? पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में हम डायरेक्टली भी लिख सकते, कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, या फिर डायरेक्टली y1 इज इक्वल टू ट्वाइस a x प्लस x1। ठीक है, ट्वाइस a x प्लस x1। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? बताओ जल्दी से। कौन से फॉर्म में लिखा था? पैरामेट्रिक में लिखा था, और a बाई एम स्क्वेयर और ट्वाइस a बाई एम। और कौन से फॉर्म में लिखा था? पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था? at स्क्वेयर और 2at स्क्वेयर और 2at। बस ये पूरा का पूरा समरी है आज का, और यही आपको याद करना है। डेरिवेशन याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये पैराबोला अगर आपको करना है तो ये कोनिक सेक्शन का देखो एक्चुअल में है क्या, तो कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक है या फिर 3 चैप्टर बोल सकते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और 100% बता था तीनों के भी ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम आया है JEE में आते ही है। और पैराबोला में अगर क्वेश्चन आएगा तो टेंजेंट के ऊपर ही आएगा, लिख लो। ये आज का जो लेक्चर है ना उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा जिसमें यही बेसिक यूज होगा। आपको अगर पूरा बेसिक याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, सिवाय आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव का अगर नॉलेज हो तो। कुछ ज़्यादा डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं चाहिए, वो तो अपन 12th में अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। सिर्फ आप थोड़ा सा मेरा अगर पहला वीडियो भी रेफर कर लेते तो उतना बेसिक डेरिवेटिव आपको आ जाएगा। लेकिन ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पैराबोला का पूरा हिस्ट्री पता होगा। तो आप पहले से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो रेफर करो, देन कल हम पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं। थैंक यू।